अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और आपकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज जो है एक बार फिर सदर बाज़ार का चक्कर लग रहा है और जैसे कि हमें करीब पड़ता है सदर बाज़ार, तो इस वजह से ज़्यादा शॉपिंग हमारी इसी तरफ होती है। तो फिर जब भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो हम फिर सदर बाज़ार ही चले जाते हैं और वहाँ पे तकरीबन तमाम ब्रांड्स और हर मतलब किस्म की चीज़ जो है वो ईज़िली मिल जाती है। तो फिर हम लोग गाड़ी पकड़ते हैं या रिक्शा या इन ड्राइव वगैरह बुक करवाते हैं, तो फिर हम लोग जो है वहीं पे चले जाते हैं। तो अभी हम लोग रास्ते में ही हैं और सबसे पहले हम आए थे ये ज़रकून प्लाज़ा में और यहाँ पे मैंने अपने दूसरे चैनल पे वीडियो अपलोड की थी जो कि लेफ़्ट ओवर जो है लेडीज़ पैंट्स वगैरह, तो वो लेने के लिए यहाँ पे आए थे। और ये ऊपर वाली शॉप है, यहाँ पे हम देख रहे थे कि हमें जो है अपने हिसाब से जो भी हमें चाहिए ट्राउज़र पैंट वो हम लोग देख रहे थे। तो इनका वो जो स्टॉल वगैरह है वो भी नीचे ही था, तो यहाँ पे चीज़ें देखी लेकिन इनके पास स्टॉक कम था, तो इस वज़ह से फिर हम लोग यहाँ से फिर आगे यहाँ पे हम लोग आए। तो ये जो सना सफ़ीनाज़ और ये जो लाइमलाइट वाली साइड है, यहाँ पे जो है बिल्कुल इस तरह का रोड बन गया है, बहुत अच्छा एक पुरसुकून सा एरिया बन गया है और सारी ट्रैफ़िक और तमाम रश यहाँ पे ख़त्म कर दिया गया है। और ये देखिए जैसे कि मैं कैमरा दिखा रही हूँ आपको, ब्रेकआउट ये जितने भी ब्रांड्स हैं, मेट्रो शूज़ वगैरह, सामने मेट्रो बस स्टेशन है ये भी है यहाँ पे। और मज़े की बात ये है कि यहाँ पे जो जितनी भी शॉप्स हैं सबके आगे बेंचेस वगैरह रख दिए गए हैं। अगर आप थक गए हैं तो वहाँ पे बैठ के आप रेस्ट भी कर सकते हैं। और वैसे भी उस दिन हम गए थे, बहुत ही अच्छा मौसम था, शाम का टाइम था और बड़ी अच्छी हवा चल रही थी, बड़ा मुझे मज़ा आ रहा था। तो मैं तो यहाँ पे बैठ गई थी और बाकी फिर ये है कि मेरे साथ जो घर से गई हुई थी लड़कियां, तो उनको मैंने बोला था कि आप जाएं और जिधर जिधर आपने देखनी है चीज़ें देख आए। तो मैं यहाँ पे आराम से बैठी हुई हूँ, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है और मैं यहीं पे बैठूंगी। तो इतनी देर पे फिर मैं यहीं पे बैठी रही और ये देखें साथ मैंने वीडियो बनाई थी, बहुत ही पुरसुकून अभी ये काम हो रहा है। देखें कि कहाँ तक ये चीज़ें जो हैं ये सेट करते हैं। अभी तो ये वाली साइड सेट हुई है। तो उसके बाद जी फिर हम लोग आगे आए, वही जो एक शॉप हमें मिल गई थी, ये थी आउटफिटर वाली साइड जो है, उस साइड पे ये छोटा-सा एक इस लड़के का छोटा-सा स्टॉल था। यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि शायद हमें वो कोई पैंट या ट्राउज़र मिल जाए, तो इसके पास कलेक्शन काफ़ी लिमिटेड थी, तो इस वज़ह से फिर हम लोगों ने ली। हालाँकि इसकी प्राइस 500 रुपीज़ थी, मतलब अच्छी थी। उसके बाद हम लोग फिर आउटफिटर आ गए थे और यहाँ पे हम लोग इसलिए आए थे कि वो जो मैंने आपको ऊपर वाली शॉप दिखाई थी जहाँ पे मैंने कहा था कि हम लोग आए हैं तो लेकिन हमें कुछ नहीं मिला, तो वहाँ पे जो उस शॉप वाले ने हमें कहा था कि मेरा न्यू माल आ रहा है तो आप लोग ना थोड़ा वेट कर लें। तो वो टाइम गुजारने के लिए फिर हम लोगों ने ना फिर थोड़ा सा सदर का कुछ चक्कर लगाया, फिर हम लोग यहाँ पे आउटफिटर आ गए थे। आउटफिटर पे हम लोगों ने विंडो शॉपिंग की, यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें देखी, ये बैग अच्छा लग रहा था ये देखा, छोटे बैग्स देखे, इस तरह और ड्रेसेस वगैरह देखी। और फिर मैं थक गई थी और फिर मैं जाके एक जगह पे बैठ गई थी, थोड़ी सी मैंने वीडियो क्लिप यहाँ पे बना लिया था कि मैं व्लॉगिंग के लिए। तो यहाँ पे फिर ये इस तरह की तमाम चीज़ें, तो ये तो सब तमाम ब्रांडेड चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे न्यू अराइवल में भी थी, सेल में भी थी। अच्छा, यहाँ की चीज़ें अच्छी होती हैं सेल में। मैंने अक्सर यहाँ पे टी-शर्ट्स वगैरह ली हैं और मैंने गिफ्ट भी किए हैं जो कि बहुत अच्छी, जबकि अभी भी जैसा कि मैंने पिछले दिनों काफ़ी सारे गिफ्ट्स लिए थे, तो वो भी उनमें से जो मैंने जेंट्स की टी-शर्ट्स लेनी थी वो फिर मैंने आउटफिटर से ही ली थी, क्योंकि आउटफिटर का जो है स्टाफ काफ़ी अच्छा है और जब ये सेल लगाते हैं तो सेल में काफ़ी अच्छी और रीज़नेबल प्राइस में चीज़ें मिल जाती हैं। तो इस तरह फिर ये थोड़ा-सा फिर मैंने यहाँ पे टाइम हम लोग जो है अपना गुज़ार रहे थे ताकि उस तरफ हम दोबारा जाएँ। तो उसके बाद फिर हम लोग राबी सेंटर आ गए थे जो सदर का राबी है। तो यहाँ पे हम लोग आए थे, वही कॉटन कॉटन भी चाहिए थी, प्लेन कॉटन चाहिए थी या लॉन वगैरह चाहिए थी। तो यहाँ पे हम 2-3 शॉप्स पे घूमे थे। यहाँ पे ये एमएस कलेक्शन के नाम से कोई शॉप है। तो यहाँ पे भी हम लोग देख रहे थे, इनसे पूछा तो उन्होंने कहा नहीं अब हमारे पास कॉटन नहीं है, अब हमारे पास तमाम का तमाम विंटर का जो है वो स्टफ आ चुका है, तो उसके अलावा जो है जो आम लोगों को चाहिए वो नहीं, हमारे पास नहीं है। तो फिर मैंने इनकी शॉप की यहाँ पे थोड़ी सी जो है वीडियो बना ली थी
और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से बाहर आए। बाहर आने के बाद जो है फिर सोडा वगैरह देखा। और क्योंकि अब पता नहीं क्या हुआ है मुझे ना, इस मौसम में भी ना, जैसे कि मौसम अच्छा खासा चेंज हो चुका है, लेकिन मुझे अभी भी ये ठंडे जूस और ये चीज़ें पीने का बहुत दिल करता है, लेकिन बहुत कम पीती हूँ कि कहीं ये ना गला पकड़ा जाए। अच्छा, तो उसके बाद फिर हम लोग जो है आगे यहाँ पे ये जी कामरान मार्केट। कामरान मार्केट में मैंने कहा चले कामरान मार्केट में देख लेते हैं, शायद जो हमें चीज़ें चाहिए वो यहाँ से हमें मिल जाए। तो उसके बाद हम कामरान मार्केट में एंड पे जाके एक शॉप है जहाँ से हम अक्सर मैचिंग जो होती है, कोई भी चीज़ की मैचिंग ना मिल रही हो तो इस शॉप से हमें इजीली मिल जाती है। तो यहाँ पे हम लोग फिर डिफरेंट जो है जैसा कि कॉटन के प्रिंट्स वगैरह ओपन करवाए थे, तो ये देख रहे थे। और ये देखें, ये तो थोड़े बच्चों वाले प्रिंट्स हैं। मैंने इनको बोला नहीं ये बच्चों वाले प्रिंट्स हैं, ये तो छोटी बच्चियों के फ्रॉक्स वगैरह के प्रिंट्स हैं, हमें कोई थोड़ा सा इस तरह के प्रिंट्स दिखाएं, वो कॉटन दिखाएं जिससे मतलब बड़ी मतलब हम लोग अपना सूट बना सके। तो फिर ये वाले उन्होंने हमें दिखाए थे कॉटन का। अच्छा, फिर बनाना था गाउन। आजकल गाउन जो आपको पता है जो चल रही हैं, तो ये गाउन बनाना था। यहाँ पे हमने काफ़ी सारी प्रिंट्स वगैरह भी पसंद कर लिए थे, लेकिन पता नहीं 2500 का सूट था, और अगर हम एक्स्ट्रा लेते हैं तो 3000 3500 का सूट बन रहा था, क्योंकि एक गाउन पूरे एक सूट का बनना था। तो फिर मैंने अपने टेलर को यहाँ पे कॉल की, मैंने उससे कहा कि ये देखें इसका बर्थ छोटा है, ये जो विड्थ है इसकी, तो ये छोटी है क्योंकि उसके लिए फिर हमें कपड़ा ज़्यादा लेना पड़ेगा। तो फिर मैंने जब उससे पूछा तो उसने बोला कि जी उस हिसाब से आपको नॉर्मल सूट 5 गज का मिलता है, ये जो छोटे बार वाला होता है जिसकी विड्थ कम होती है, और जिसकी विड्थ ज़्यादा होती है तो वो मतलब चल जाता है। तो ये 5 गज था, तो उसने कहा था कि 7 गज ले लें। तो 7 गज के हिसाब से ये सूट हमें बहुत ज़्यादा महंगा पड़ रहा था। तो फिर यहाँ पे प्रिंट्स वगैरह देख के फिर हम लोगों ने यहाँ से फिर नहीं लिए, क्योंकि इनके बाहर भी टेलर बैठा हुआ था, उससे भी हमने पूछा तो उसने भी यही कहा कि जी जो गाउन आप बनवाना चाह रही हो उसमें ये जो है ज़्यादा मतलब कपड़ा लगेगा। तो अभी यहाँ पे ये डिफरेंट प्रिंट्स वगैरह देख रहे हैं। तो फिर जब टेलर से बात हो चुकी तो फिर हम लोगों ने यहाँ से फिर नहीं लिया। वैसे नॉर्मली सूट बनाने के लिए था, कॉटन बहुत अच्छी थी, प्रिंट भी बहुत अच्छे थे, अच्छा लग रहा था, दिल भी आ रहा था कि अपना ही ले लूँ। ये देखिए एक और बहुत प्यारा ये वाला प्रिंट भी उन्होंने दिखाया था। तो इस तरह फिर हम लोगों ने यहाँ पे ये चीज़ें देखी थी। और फिर ये देखिए आप देख रहे हैं इसकी विड्थ कम है, ये देखें, तो कम विड्थ वाले की ना फिर वो जो है गाउन बनाने के लिए कपड़ा ज़्यादा चाहिए होता है। तो उसके बाद फिर हम लोग जो है घर आ गए थे, क्योंकि वो जो आपको बताया था ना नया माल वाला जो बंदा था उसने फिर बाद में कॉल ही नहीं उठाई। तो फिर हम लोग घर आ गए थे। घर आने के बाद ये उसी बंदे से मैंने ये ट्राउज़र लिए थे, 1200 के मुझे मिल गए थे। एक ये वाला मैंने लिया था और एक ये वाला लिया था। अब इनके साथ मैं शर्ट्स लूँगी, और जब ये मेरे ड्रेस तैयार हो जाएँगे तो फिर मैं आपको ये दिखाऊँगी कि ये वाला ड्रेस मैंने इस तरह बनवाया है। तो बस उसके बाद फिर ये है कि खाना वगैरह खाया। खाना खाने के बाद मैं शदीद थक चुकी थी, फिर मैं अपने बेड पे आ गई। और यहाँ पे फिर मैं जो है अब रेस्ट कर रही हूँ, आराम कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी चलने के बाद मैं काफ़ी थक चुकी थी। तो फिर खाना वगैरह खाने के बाद मैंने यही सोचा कि अब रेस्ट कर ली जाए। फिर जो मेरी चाय थी वो मैंने यहाँ ही अपने ही बेड पे ले आई थी, और साथ में चाय भी पी रही थी। और यहाँ पे साथ मोबाइल पे मैंने जो है हॉरर स्टोरीज लगा ली थी, जो कि मैं बहुत ज़्यादा शौक से सुनती हूँ। जब भी मैं फ्री होती हूँ तो हॉरर स्टोरीज सुनती रहती हूँ। तो यहाँ पे फिर मैंने अदनान हॉरर स्टोरीज, अदनान स्कैरी स्टोरीज के नाम से इनका चैनल है, हॉरर के नाम से भी, इस नाम से भी 2-3 चैनल हैं इनके। तो वो यहाँ पे मैं सुन रही हूँ, तो फिर साथ साथ चाय के भी मज़े ले रही हूँ। और फिर एंड पे फिर केक देखा, तो मेरे साइड टेबल पे एक केक पड़ा हुआ था, वो भी मैंने कहा चलो खा लेती हूँ, क्योंकि खाने के बाद मुझे ना मीठे की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है, तो फिर मैं जो है इस तरह कोई ना कोई चीज़ साथ ले लेती हूँ। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।